आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। विपक्ष तो हमेशा ही दिशाहीन रहा। विपक्ष तो पहले से ही हारा हुआ है। नरेंद्र मोदी वो ताकत है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता है। तो ममता बनर्जी के बंगाल में भी आपने देखी होगी मणिपुर जैसी ही घटना हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। एनडीए और इंडिया के बीच छिड़ी जंग जो साफ तौर पर मानसून सत्र के दरमियान दिख रही है। एक तरफ केजरीवाल ये बयान देते हैं कि इंडिया के अस्तित्व में आने से एनडीए जो है वो डर रही है, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि विपक्ष पूरा दिशाहीन है, जिसको राजनीति करने का तथ्य नहीं पता है, तो वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं। ऐसे में आम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, सबसे बड़े जानने का विषय यही है। आरोप प्रत्यारोप की बात की जाए तो एक तरफ पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि उनका अस्तित्व में आना ही बीजेपी को डर सता रहा है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दिशाहीन है। क्या लगता है? विपक्ष तो हमेशा ही दिशाहीन रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है, एक तरह से पूरी अगर तहकीकात की जाए इस बात की, तो पूरी तरह से विपक्ष एक तरह से दिशाहीन है। केजरीवाल तो पहले से ही डरे हुए हैं, क्योंकि वो ना तो उसका कोई एजेंडा दे पा रहे हैं, क्योंकि जिस शीश महल की चर्चा हुई थी, ना तो उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया कि मैं शीश महल की जांच करवा रहा हूं। जिस तरह से उनके शिक्षा मंत्री भी, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। केजरीवाल जी, थोड़ा अपने पे फोकस करिए कि आपके मंत्री अगर घोटाले के अंदर गए हैं तो आप उनकी जांच क्यों नहीं करवाते? आप शीश महल की जांच करवाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तो इसीलिए विपक्ष तो पहले से ही हारा हुआ है। विपक्ष को हराने के लिए कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक अगर चेहरा रहा है तो उनके पास ना तो किसी प्रधानमंत्री का कोई ऐसा चेहरा है जिसको वो 2024 में ला सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही काफी उनके लिए हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि मणिपुर वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधी हुई है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2024 में देखा जाए तो एक ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। क्या लगता है? कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि मणिपुर वाला मुद्दा सरकार की नज़रों में अगर आता है तो सरकार जरूर ही कार्रवाई करती है। अगर मणिपुर का मुद्दा आज आया है तो जरूर कार्रवाई कर रही है। गृह मंत्री से लेकर और नरेंद्र मोदी तक ने हर एक मुद्दे को तहकीकात की है, उसकी ज़मीनी स्तर पर जांच की है। आज देखा जाए तो मणिपुर की हर एक जांच हो रही है। जो भी कुकी पे जो भी हमला हो रहा है, जो भी मैत्री पर जो हमला हो रहा है, उसकी हर एक जांच करवा रहे हैं। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जांच क्यों नहीं करवाते। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही चिट्ठी लिखी है उनको कि हम पूरे जमीनी स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं। इंडिया का गठबंधन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी तुलना कर दी, क्या वाकई ये जरूरी था? हाँ, जरूरी था, क्योंकि विपक्ष तो अपने आप को एक ताकतवर समझ रहा है ना। इंडिया बनाने से कोई इंडिया नहीं हो जाता है, क्योंकि वही विपक्ष है जो एक टाइम में बात किया करता था कि हमारे पास तो है एक मजबूत इकट्ठा करके, क्योंकि वो अपने आप को ही एक गठबंधन में नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह राहुल गांधी देखें या फिर प्रियंका गांधी देखें, तरह तरह के बयान देते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही काफ़ी हैं। वो कभी भी नरेंद्र मोदी को ना तो हरा पाएंगे, और चाहे कितना भी गठबंधन हो जाए, दो चार पार्टियां और जोड़ लें, चाहे वो 26 के 36 कर ले, फिर भी नरेंद्र मोदी को कोई भी ताकत नहीं हरा सकती है, इतनी गारंटी। ऐसी बात है तो एनडीए की जो सब उन्होंने बनाई और उसमें जो बाकी 26 के दलों को इकट्ठा किया, वो ये भी कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान खड़ा करता है ना कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है, तभी वो छोटे दलों का गठबंधन कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कोई भी पार्टी अपने आप कर रही है। ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से इंडिया का गठबंधन हुआ है, बाहर से कोई पार्टियां खींच के तो नहीं लेके आ रहे हैं उनकी तरह। हर एक पार्टी जो भी समर्थन कर रही है, अपने समर्थन से कर रही है और अपनी मर्जी से अपना समर्थन बीजेपी को दे रही है। ऐसे जिस तरह से गठबंधन कांग्रेस का हुआ है इंडिया के साथ, ऐसे पकड़ के तो नहीं ला रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो ताकत है जिसको कोई भी नहीं हरा सकता है। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, पर नरेंद्र मोदी अपनी ताकत नहीं हटाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर
देश के स्तर पर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में उन्होंने हर एक प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि मणिपुर के मुद्दे पर भी वो हर एक प्रयास करेंगे और एक बड़ी जांच कमेटी बिठाएंगे, उसका भी एक पूरा ही वो एजेंडा जो कि रखेंगे और पूरी तरह से इसकी जांच होगी। अगर बात की जाए तो इंडिया जिस तरीके से लगातार एकजुट होने की बात करता है, तो उसके दरमियान अगर देखा जाए एनडीए है, तो 2024 में क्या लगता है, क्या वाकई पलड़ा कहीं ना कहीं कुछ कम भारी होगा या वाकई जो अभी तक सीटें जीती हैं उससे ज्यादा सीट जीत के आएगी? देखिए, उससे ज़्यादा सीटें ही हमें उम्मीद है कि उससे ज़्यादा सीटें ही जीतेगी। जिस तरह से जितना गठबंधन होगा उतनी जल्दी टूट भी जाएगा, क्योंकि उनका आपस में ही मेल नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाना है, नीतीश को बनाएं, राहुल का बनाएं, प्रियंका को बनाएं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको वो प्रधानमंत्री लायक समझें। और एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार जी के हाल जिस तरह से घोटाले उन्होंने किए, राहुल गांधी के बयान आपने सुने ही होंगे, और इधर अगर उनकी बात की जाए, ममता बनर्जी की बात की जाए, तो ममता बनर्जी के बंगाल में भी आपने देखी होगी मणिपुर जैसी ही घटना हुई, राजस्थान में देखी होगी मणिपुर जैसी ही घटना हुई। इन घटनाओं का जिक्र उन्होंने नहीं किया, उन मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया, जबकि ममता बनर्जी उसी दिन कह रही थी, जिस दिन बंगाल में घटना हुई उसी दिन कह रही थी कि बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम कार्रवाई करेंगे। पर दूसरे ही दिन अगर घटना बंगाल में होती है तो ममता बनर्जी चुप बैठ जाती है। प्रत्यारोप के सिलसिले में आपसे एक बात करना चाहेंगे, आप एक युवा हैं, क्या वाकई धरातल पे काम देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष एक तरीके से हावी हो रखा है बीजेपी सरकार पे? विपक्ष तो हमेशा ही रहा है। विपक्ष का मुद्दा ही यही है कि हम सरकार पर, केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाएं। आप देख लीजिए, कहीं भी कांग्रेस की सरकार होगी या फिर कहीं भी ऐसा विपक्ष होगा जहां मोदी का विरोध नहीं होता है, क्योंकि उनको मोदी के धरातल पर आने की एक बड़ी योजना जो है, उनको लगता है कि हम मोदी को पूरी तरह से धराशायी करें, पर वो उनकी जो सोच है वहीं तक रहेगी, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकते हैं। और 2024 में मोदी का आना निश्चित है और यही एक बड़ा एजेंडा बनेगा मोदी। देखिए, युवा का क्या कुछ सोचना है 2024 के मुद्दे को लेकर के सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।